चेतन क्लासेस में स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। यहाँ हम इस वीडियो में सीखेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके दो पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। और जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है उस क्वेश्चन को आपको खुद सोल्व करना है और उसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ से 7 से लेकर और 84 तक ये टर्म दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और यहाँ और भी बहुत सारे टर्म आएंगे और लास्ट टर्म ये है 84। और कह रहा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक के सभी टर्म का सम कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको ना n समझ बैठते हैं। फर्स्ट टर्म तो ये है, d हम यहाँ से निकाल लेंगे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये नहीं पता, ठीक है। बच्चे गलती से इसको 84 को ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं, मतलब कि n मान लेते हैं और सीधा SN का फॉर्मूला लगा देते हैं। ऐसा इसमें नहीं है। पहले हमें फाइंड करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आखिर नंबर ऑफ टर्म्स है कितने टर्म्स है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 7। फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं, a। तो a इज इक्वल टू क्या है, 7। अब हम निकालेंगे d। तो d के लिए क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। तो 10.5 में से हमें माइनस करना है 7। इसके नीचे 1 लिख लेते हैं। सबसे पहले इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में चेंज करते हैं। 10 2 जा 20 और 1 ये होगा 21/2 माइनस 7/1। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का और 1 का एलसीएम लो तो 2 आ जाएगा और इसे क्रॉस कर लेते हैं। 21 को 1 से करेंगे तो 21 माइनस 2 को 7 से कर लेते हैं, 2 7 जा 14 और इसे माइनस कर लेते हैं तो कितना जाता है यहाँ 7/2। तो ये आ गया हमारा d आ गया। अब d के बाद हम फाइंड करेंगे n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो हमने जो 5.2 में फॉर्मूला पढ़ा है, 5.2 में एक फॉर्मूला है an का नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने का। तो an इज इक्वल टू क्या है, a प्लस n-1 और d। ये है हमारा टर्म का फॉर्मूला ना, टर्म का किसी भी टर्म को निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो देखिए टर्म हमें पता है 84, ये देखना है कि ये 84 कौन से नंबर पर है। तो इस टर्म के जगह पर, ये टर्म का फॉर्मूला है, टर्म के जगह पर हम 84 लिख देंगे। जो भी टर्म हमें फाइंड करना, अगर ये फाइंड करना है कि ये कौन से नंबर पे है, ये तो हमें पता है 1 2 3 प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे है ये। तो अगर हमें मान लीजिए फिर भी अगर ये फाइंड करना होता तो हम इसे ही लिख लेते हैं यहाँ an के नीचे, लेकिन मुझे ये फाइंड करना है ये कौन से नंबर पे है, तो an के नीचे ये 84 लिख देंगे। अब देखिए a क्या है, a हमने यहाँ फाइंड किया है कितना, 7। तो a के जगह पे 7 लिख लेते हैं, प्लस n क्या है हमें नहीं पता, n हमें नहीं पता, -1 और d कितना है, देखो यहाँ फाइंड किया है कितना, 7/2। अब देखिए ये 84, इस 7 को इस तरफ ले आओ, माइनस हो जाएगा 7। यहाँ क्या बच गया, n-1 मल्टीप्लाई 7/2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसे सबसे पहले माइनस कर लेते हैं। तो ये बच गया 77 और ये जो 7/2 है मल्टीप्लाई में, इसको इस तरफ ले आओ, इस इज इक्वल टू से इस तरफ ले आओ। तो जब ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 2 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो मतलब इस तरफ आके क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7। यहाँ क्या बच गया, n-1। अब इसे कैंसिल कर लीजिए 7 से, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 11 आ गया। 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 2 जा 22 और यहाँ क्या आ गया, n-1। तो जब हम n फाइंड करेंगे तो 1 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो 22 + 1 तो कितना आ गया, n इज इक्वल टू आ गया 23। देखिए तो n हमारा 23 आ गया। अब हमें क्या करना है, a है हमारे पास, d है, n हमने फाइंड कर लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स है, 23 नंबर्स ऑफ टर्म है। तो अब हम SN का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला लगा देंगे, सम का। तो SN का फॉर्मूला देखिए,
एस एन इज इक्वल टू n/2, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा एस एन का। अब बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो n हमने फाइंड किया कितना, 23। यहाँ लिख लेते हैं 23/2। 2a हमारा है कितना, 7 लिख दीजिए। n हमने फाइंड कर लिया 23 -1, d कितना है 7/2। ये हो गया 23/2। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 2 जा 14। 23 में से 1 माइनस करो, 22 मल्टीप्लाई 7/2। अब इस 2 से देखो मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो इस 2 से इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 से कैंसिल कर दो इसे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ये हो गया 23/2। यहाँ हो गया 14 प्लस, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 77। अब आ जाता है ये 23/2। इसे अब प्लस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 7 और 4 11, 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1 9, 91। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है हमें, 91 को इस 23 से मल्टीप्लाई करो, है ना। अब ये रफ वर्क है, यहाँ पे कर लेते हैं। 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ये आ गया 3, 7 और 2 9, 8 और 2 10, 0 1 और 1 2। तो ये आ गया 2093। इसे हमने इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 2093 अपॉन में 2। अब हम क्या करेंगे, 2 इस देखो यहाँ पे, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमारा आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो इसको अब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2093 को डिवाइड कर लेते हैं कितने से, 2 से। 2 1 जा 2, कैंसिल, 0 ऐसे कैसे। अब 9 लिख लीजिए, 2 4 जा 8, 1 3 लिख लीजिए, 2 6 जा 12, ये 4 है, 2 6 जा 12, कितना बच गया, 1 बच जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये तो आ गया आपका क्वोशंट और ये है रिमाइंडर, ये डिवाइजर। तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम, सबसे पहले क्वोशंट 1046, उसके बाद ये रिमाइंडर अपॉन में 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, थर्ड पार्ट में देखिए माइनस, फर्स्ट टर्म हमारा -5 है, तो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं, क्या है -5। उसके बाद हम डी निकालते हैं, तो डी के लिए क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे, 8 में से 5 माइनस करके 3 लिख देते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। देखिए सब आप इसको ना पूरी तरह से सोल्व कीजिए। पहले लिख लीजिए, ये सेकंड टर्म क्या है हमारा -8। अब देखिए हमें माइनस करना है, तो हम अपना माइनस का निशान लगाएंगे खुद का। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें से हमने इसको माइनस किया था, ये माइनस कहाँ से आया, हमने खुद के पास से लगाया था ना माइनस करने के लिए। तो यहाँ भी हम खुद के पास से माइनस का साइन लगाएंगे। और यहाँ पर दूसरी फर्स्ट टर्म क्या है, -5। अब दो साइन एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब ये आ जाता है हमारा -8, और ये माइनस मिलके क्या हो गया है प्लस। और 8 में से 5 माइनस कर दीजिए, क्या आ गया 3, ग्रेटर डिजिट 8 है, 8 का ही साइन आएगा, तो माइनस का साइन आ गया। डी आ गया हमारा -3। अब हमने सेकंड टाइम क्या किया था, हमने ए और डी के बाद हमने क्या करा था, ए एन के फॉर्मूले से एन फाइंड किया था। तो यहाँ भी अब हम ए एन के फॉर्मूले से एन फाइंड करेंगे। तो देख लीजिए, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 और d। तो ए एन मतलब टर्म कितना है हमारा, क्या है टर्म, ये -230 इज इक्वल टू ए क्या है -5 प्लस n तो हमें फाइंड करना है n-1, और d कितना है -3। अब देखिए -230, इस 5 को पहले इस तरफ ले आइए, तो ये माइनस है, इस तरफ आके ये हो जाता है प्लस। इधर हमारा बच जाता है n-1 मल्टीप्लाई -3। अब देखिए इन दोनों को क्या कर देंगे हम, माइनस प्लस माइनस, तो 230 में से 5 माइनस कर देते हैं, तो 225
और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो इसलिए साइन हमारा माइनस का। और देखिए यहीं पे कर लेता हूँ मैं इस -3 को, देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में ले आता हूँ, यहाँ पे -3। इस तरफ क्या बच जाता है मेरा n-1। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से इसे कैंसिल कर दीजिए, तो 3 7 जा 21 और यहाँ बच जाता है 1, ये 15, 3 5 जा 15 और ये n-1। अब अगर हम n निकाल लें तो n = 1 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा ना, तो 75 + 1 = 76। ये हमारा n आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें Sn सम फाइंड करना है, Sn का फॉर्मूला लगा देना है। अब देखिए Sn ना यहाँ हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो जो मैंने आपको ये सिखाया है ना इस तरीके से, तो हम ना आपको यहाँ पे दोनों तरीके से ही बता देते हैं। ये देखिए पहले हम Sn से बताते हैं आपको। Sn = क्या होता है, n/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a + n-1 d। ये है हमारा फॉर्मूला। बस अब वैल्यू पुट करते हैं हम। n कितना फाइंड किया है, 76, 76/2। ये देखिए 2 मल्टीप्लाई a क्या है, -5 प्लस n हमने फाइंड कर लिया है 76 - 1 और d हमारा क्या है, ये रहा -3। इसे कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 1 बच जाता है 16, 2 8 जा 16। यहाँ 5 2 जा -10, इसको माइनस कर लेते हैं तो 75 मल्टीप्लाई -3, ये हो गया 38 -10। और देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब प्लस माइनस तो यहाँ माइनस आ गया, इनको 3 5 जा 15, कितना बच जाता है हमारा 1, 3 7 जा 21 और 1 22। अब ये देखिए ये हो गया 38, ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस है, प्लस कर देंगे तो कितना हो जाता है ये 235, ये हो जाएगा ना। और देखिए जब भी माइनस माइनस हो तो क्या कर देते हैं हम प्लस, लेकिन साइन जो है माइनस का ही रखते हैं। अब देखिए इस ब्रैकेट के साथ यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है बच्चों। 38 मल्टीप्लाई -2 3 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है बस हमें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 3 5 38, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 3 जा 24 और 4 कितना हो जाता है 28, 8 2 जा 16 और 2 कितना हो गया 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 2 जा 6 और 1 7, तो कितना हो गया 0, 8 और 5 13, 8 और 1 कैरी 9, 7 और 1 8। तो ये आ जाता है हमारा 8930 माइनस का। अब देखिए तो ज़्यादातर ना हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, लेकिन एक और फार्मूला है, देखिए Sn का एक और फार्मूला है। अगर हमें लास्ट टर्म पता है ना, अगर लास्ट टर्म हमें पता हो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे पता है कि लास्ट टर्म -230 है, तो इसका एक और फार्मूला है, वो ये है Sn = n/2 और a + l, बस ये फार्मूला है। लेकिन देखिए ये फार्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमें लास्ट टर्म पता हो, है ना, यहाँ लास्ट टर्म पता है तो इससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो देखिए n कितना है 76/2, a कितना है, a है हमारा -5 और प्लस l कितना है -230। अब इसे कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 1 बच जाता, 2 8 जा 16, यहाँ ब्रैकेट से बाहर कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई। अब देखिए ये प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 235, दोनों माइनस माइनस है, प्लस करके साइन हमें माइनस का ही लिखना है। और देखिए यही चीज़ आ गया ना। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाता है -8930। तो देखिए ये हो गया हमारा आंसर, ये आंसर हो गया। तो हम इस फॉर्मूले से तभी कर सकते हैं जब हमें लास्ट टर्म पता हो, और इससे आप कभी भी कर सकते हो, तो जो भी आपको अच्छा लगे इनमें कर लेना।
Thanks for watching the video.